नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको अगले आधे घंटे के दौरान हम बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही खासतौर से आज बात करेंगे जीरा, अरंडी बीज, चीनी और इसके अलावा आपको बताएंगे मई और जून महीने के दौरान धान, सरसों और चने के बाजार भाव में क्या रुख दर्ज किया गया और आगे आने वाले समय में जो बाजार है वो किस तरफ जा सकता है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए आप बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। और आइए सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। मजबूती के साथ हुए जीरे के सौदे। हालांकि गुजरात की वांकानेर मंडी में 250 रुपए लोड का जीरा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीरे के बाजार से। आपको बता दें शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में जीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके दौरान जीरे के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि 17 जून को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है इसके बाजार में, आइए इस पर डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को जीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी देखने को मिली। 17 जून को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की वांकानेर मंडी में 16 जून को जीरे का भाव था 18,750 रुपए। 17 जून को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 18,500 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही वाव मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 16 जून को जीरे का भाव रहा 15,035 रुपए। 17 जून को इसके सौदे 992 रुपए उछलकर 16,027 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 16 जून को जीरे का भाव रहा 17,200 रुपए। 17 जून को इस दौरान जीरे के सौदों में 1,350 रुपए की भारी उठाव आया और भाव 18,550 रुपए पर जा पहुंचा। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार जा पहुंचा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। तो जाना आपने जीरे के बाजार में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए यहाँ अनुज जी आपसे कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे। आने वाले समय को अगर हम देखते हैं तो क्या यही स्थिति हम देख पाएंगे जीरे के बाजार में, या कुछ जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा? देखिए, जीरे में अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फिजिकल मार्केट में हमने देखा कि आवक बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो बिकवाली भी वैसे ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहता है तो आगे जो नई क्रॉप आएगी आने वाले 6 या 7 महीने में, तो उसकी जो सोइंग है वो यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देगी। उसकी वजह से जो किसान है वो पहले ही माल मंडी में लेकर आ रहे हैं अपना माल बेचने के लिए। उसकी वजह से हमने काफ़ी उठापटक देखी है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भाव थोड़े से दबाव में देखने को मिले थे, मगर फिजिकल मार्केट में निर्यात मांग की वजह से भावों में एक हमने अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा था। हमें लगता है कि अभी जीरे के भावों में छोटी अवधि में भाव ऐसी मिले जो रुख में रहेंगे। हालांकि ज़्यादा तेजी मंदी हम देख के नहीं चल रहे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल एक रेंज में ही रहेंगे, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि अभी तो एक दायरा है वही नजर आएगा, लेकिन अगर किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो उन्हें क्या करना फायदेमंद रहेगा?
देखिए, हमें लगता है कि क्योंकि इस बार जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून भी अब धीरे धीरे समय पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश भी हम देख रहे हैं, तो सोइंग की एक्टिविटी है वो भी आगे बढ़ सकती है। और जैसा कि निर्यात मांग इस बार बढ़ी है काफ़ी, तो आगे हमें लग रहा है कि जो जीरा की पैदावार है वो भी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि जब नई क्रॉप आएगी तो उनको फिर स्टोर करना पड़ेगा। सोइंग जो एक्टिविटी होगी उससे भाव थोड़े बहुत प्रेशर में आ सकते हैं। तो ये समय है जहाँ पर किसान अभी अपने माल को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे भावों में थोड़ी बहुत नरमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखी जा सकती है। चलिए, बिल्कुल बेहतर स्थिति यही कि आप बाजार का भी रुख कर सकते हैं। और आइए हम भी अब आगे रुख करते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। अरंडी के भाव में रहा मिला जुला रुख। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंची अरंडी। और मंडियों में स्थिर रहे चीनी के भाव, सामान्य रही आवक। और आइए बात कर लेते हैं अरंडी बीज के बाजार की। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे में मिला जुला रुख देखने को मिला। खासतौर से आपको बता दें, यहाँ पर कहीं जो भाव है वो बढ़ते हुए नजर आए तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई भी जो बदलाव है वो दर्ज नहीं हुआ। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। फिलहाल क्या स्थिति इसकी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ही ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। 17 जून को अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बात अरंडी के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 16 जून को अरंडी का भाव था 7,407 रुपए। 17 जून को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,367 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की देहगांव मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जून को अरंडी का भाव रहा 7,387 रुपए। 17 जून को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़क कर 7,347 रुपए पर हुए। हालांकि जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 जून को अरंडी 6,000 रुपए पर बिकी, जबकि वाव मंडी में 16 जून को अरंडी का भाव रहा 7,362 रुपए। 17 जून को इसके सौदों में 13 रुपए की तेजी आई और भाव 7,375 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो जाना आपने इसके बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से अनुज जी, अगर तिलहन की हम बात करते हैं तो वहां पर तो रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, लेकिन अरंडी बीज की अगर बात की जाए वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी है वो कुछ जरूर आ सकती है। ऐसे में क्या असर इसका हम देख सकते हैं बाजार पर? देखिए, पिछले साल अगर हम 2 सालों की बात करें तो किसानों को तिलहन में काफ़ी अच्छा पैसा मिला है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से जो किसान है वो तिलहन की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। जब भी किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं तो वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, और हमने देखा है कि उसकी वजह से जो किसान है, हमें लगता है कि जो कैस्टर है वहाँ पर किसानों को काफ़ी अच्छा पैसा मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड भी इसकी बढ़ी है, और हमें लगता है कि अभी जो पैदावार है कैस्टर की वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो हमारा अनुमान है कि आगे भी इसकी क्रॉप अच्छी आ सकती है और जो इसकी पैदावार है वो बढ़ सकती है।
जी बिल्कुल, लेकिन जो बाजार की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उसको बेहतर जान लेते हैं, लेकिन किसान के नज़रिए से अगर देखा जाए उनको क्या करना सही रहेगा ऐसे में? देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड इस क्रॉप की काफ़ी बड़ी है और हमने पिछले 2 सालों में जो एक्सपोर्ट आंकड़े हैं वो भी यहाँ बढ़ते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि किसानों को कैस्टर को रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से उनको अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम इस कमोडिटी के प्राइस को चेक करें तो सभी कमोडिटी में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छा भाव किसानों को मिला है। तो अगर किसान लंबी अवधि के लिए इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड के चलते इस कमोडिटी के भाव जो है वो आगे आने वाले दिनों में अच्छे किसानों को मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल आने वाले समय की अगर बात की जाए तो कुछ बेहतर स्थिति कहीं ना कहीं भाव में नजर आ सकती है और किसानों को इस दौरान फायदा मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की जंबूसर मंडी की, तो यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी, यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,875 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चीनी और सरसों के बाजार की भी। फिलहाल आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चीनी और सरसों के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं धान के बाजार का। खासतौर से इन दिनों धान के भाव की चाल क्या बनी हुई है और बीते 1 महीने के दौरान धान के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके के रहे हैं, इस पर एक आइए हम नजर डाल लेते हैं। मई और खासतौर से जून महीने के दौरान की अगर बात हम करते हैं तो धान के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक देखने को मिली है। मई महीने के दौरान चौथे सप्ताह के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 1,991 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर जून महीने के हम बात करते हैं, इस दौरान धान के भाव में गिरावट दर्ज की गई और भाव 3 रुपये लुढ़ककर 1,988 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान धान के सौदों में 31 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और भाव 1,975 रुपये क्विंटल हुआ, जबकि तीसरे सप्ताह के दौरान धान के सौदे 26 रुपये मजबूत होकर 1,983 रुपये क्विंटल पर हुए। जून महीने के दौरान धान की उपज में अहम स्थान रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की हरदोई मंडी में खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ धान के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बताते हैं, हम जून महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख की अगर बात की जाए तो हरदोई मंडी में धान का भाव रहा 1,840 रुपये क्विंटल। 6 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव आप देख सकते हैं 1,840 रुपये क्विंटल पर ही बरकरार रहा। हालांकि 10 जून को यहां धान 90 रुपये लुढ़ककर 1,750 रुपये क्विंटल पर बिकी, जबकि 15 जून को आप देख सकते हैं धान के भाव में मजबूती दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 80 रुपये चढ़कर 1,830 रुपये क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं मई महीने के मुकाबले जून में धान के औसत साप्ताहिक भाव की अगर मासिक भाव की हम बात करते हैं तो एक तेजी जो है वो यहाँ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं दोनों महीने के जो यहाँ हमारे पास औसत भाव नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पर। मई महीने के दौरान धान का जो औसत भाव था वो रहा 1,974 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं जून महीने के दौरान धान के सौदों में 63 रुपये की तेजी आई और उसके बाद जो भाव है वो रहे 2,013 रुपये क्विंटल। जी हाँ, आने वाले दिनों में धान के बाजार की जो स्थिति है वो कैसी रह सकती है और ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना फायदेमंद होगा, ये अनुज जी आपसे हम जानना चाहेंगे। हमने जाना मई और जून में क्या स्थिति रही है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखते हैं तब क्या स्थिति हम देख पाएंगे और किसानों को क्या करना सही होगा?
देखिए, जब हम धान की बात करते हैं तो मानसून का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर हम देखें तो मानसून थोड़ा सा डिले है, मगर अब अगर हम देखें तो भारत के कई राज्यों में अब मानसून आता हुआ दिखाई दिया है। मेनली अगर देखें तो हरियाणा, पंजाब जो कि काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं धान के लिए, तो वहाँ पर हमने अच्छी बारिश होते हुए देखी है। अगर बारिश अच्छी रहती है आने वाले समय में और अच्छी क्वांटिटी में होती है तो हम धान के भावों में अगेन कुछ गिरावट आते हुए देखेंगे, क्योंकि सोइंग वहाँ पर जो बुआई है वो वहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि अभी हम देखें तो भाव एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत उठापटक यहाँ पर देखने को मिली है, मगर अगर अच्छी बारिश होती है तो किसानों को काफ़ी फायदा रहेगा। और जो क्रॉप हम हमेशा बम्पर क्रॉप देख रहे हैं, वैसे ही बम्पर क्रॉप धान की हम अगेन देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, फिर से बम्पर जो फसल है, यानी अच्छी उपज जो है, रिकॉर्ड उपज जो है, पैदावार जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज हुआ ये आपको बता देते हैं। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 1,897 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,985 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,155 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं चीनी के बाजार की भी। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में चीनी के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चीनी के सौदों में हल्की तेजी के साथ कारोबार जरूर हुआ। वहीं इन दिनों चीनी की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल देश में गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार है उसका ज़्यादा होने का अनुमान जताया गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में चीनी के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चीनी के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 16 जून को चीनी का भाव था 3,700 रुपए। 17 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जून को चीनी का भाव रहा 3,600 रुपए। 17 जून को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,610 रुपए पर हुए। वहीं मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 जून को चीनी 3,710 रुपए पर बिकी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में 16 जून को चीनी का भाव रहा 4,100 रुपए। 17 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,100 रुपए पर बना रहा। वहीं बात चीनी के निर्यात की करे तो भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। देश से होने वाली चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। तो जाना आपने ना सिर्फ जो निर्यात है उसमें इजाफा, बल्कि खासतौर से अनुज जी गन्ने की पैदावार भी हम देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो चीनी का बाजार है उसमें क्या स्थिति हम देख पाएंगे? देखिए, चीनी के अंदर भी मानसून का अहम रोल रहेगा, क्योंकि अगर मानसून अच्छा आता है तो गन्ने की जो फसल हम देख रहे हैं बम्पर वो अगेन हो सकती है। हालांकि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीनी को, और साथ में देखें तो इथेनॉल के अंदर भी हम चीनी को यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अब देखने को मिले हैं। हालांकि भाव उतने ज़्यादा बढ़े या घटे नहीं है, बट हमें लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हम देख रहे हैं और पिछले बार भी हमने गन्ने की फसल में अच्छा साइज़ देखा था, तो इस बार भी हमें लगता है कि बम्पर क्रॉप रहेगी और भाव शुगर के जो है वो कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। थोड़े से भाव जो बड़े हैं वो थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। हमने इस बार देखा था कि गर्मी की वजह से जो डिमांड थी वो बड़ी थी, बट हमें लगता है कि अब डिमांड थोड़ी कंट्रोल रहेगी और अच्छी फसल आएगी तो भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बम्पर उपज अगर रहती है तो कहीं ना कहीं भाव थोड़े से नरम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना सही होगा? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को हालांकि भाव थोड़े नरम मिलेंगे, मगर उसके साथ साथ जो इथेनॉल की डिमांड है उससे किसानों को काफ़ी अच्छा शुगर का भाव देखने को मिलेगा या गन्ने के भाव अच्छे उनको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हम इस बार कर रहे हैं और इथेनॉल का भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो किसानों के लेवल पर हमें लगता है कि उनको अच्छा जो दाम है वो शुगर का यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, बिल्कुल अच्छा दाम जो है देखिए वो किसानों को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आ सकेगा। और आइए अब नजर डालते हैं जौ के मंडी भाव पर भी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2,451 रुपये क्विंटल। साथ ही लालसोट मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,755 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,670 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की भी। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या बनी हुई है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है, इस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है और खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि मई और जून महीने की हम बात करते हैं, तो यहाँ सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में एक तेज़ी जो है वो ज़रूर देखने को मिली है। इसको आपको हम बता देते हैं किस तरह की तेज़ी नजर आई है। मई महीने के चौथे सप्ताह के दौरान सरसों का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव था वो था 6,000 आप देख सकते हैं 520 रुपये क्विंटल, जबकि जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई थी और भाव 277 रुपये लुढ़क कर 6,243 रुपये प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो स्थिति रही। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान अगर हम बात करते हैं तो सरसों के सौदों में 267 रुपये का उछाल दर्ज किया गया और भाव 6,510 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचे, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान सरसों के सौदे 86 रुपये मजबूत होकर 6,596 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं जून महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की बारह मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो भाव हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। एगमार्क नेट के अनुसार जो यहाँ भाव दर्ज किया गया है ये आपको बता दें, जून महीने के पहले सप्ताह की अगर बात की जाए और यानी 1 जून की अगर हम बात करते हैं तो 12 मंडी में सरसों का भाव रहा 6,250 रुपये क्विंटल। वहीं 6 जून को आप देख सकते हैं इसके भाव में 1 रुपये का मामूली उठाव आया और भाव ये रहा 6,251 रुपये क्विंटल, जबकि 10 जून की अगर बात की जाए तो सरसों यहाँ 129 रुपये मजबूत होकर 6,380 रुपये क्विंटल पर बिकी, जबकि 16 जून की अगर हम बात करते हैं तो भाव में थोड़ी सी नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 140 रुपये लुढ़क कर ये पहुँच गया 6,240 रुपये क्विंटल पर। तो मई महीने के मुकाबले वहीं जून महीने की अगर हम बात करते हैं तो सरसों के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। मई महीने के दौरान आप देख सकते हैं सरसों का भाव रहा 6,653 रुपये क्विंटल, जबकि जून महीने की हम बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के सौदों में 376 रुपये की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 6,277 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए, अभी तक तो एक गिरावट जो है वो हमने यहाँ पर देखी है। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले दिनों में भी क्या जो गिरावट का दौर है इसको हम मान सकते हैं कि जारी रहेगा या कुछ बदलाव जो है उसमें हम देख पाएंगे जिससे किसानों को लाभ हो? देखिए, तिलहन के अंदर 2021-22 में किसानों को काफ़ी अच्छे दाम मिले हैं और अभी हम देखें तो पिछले 2 महीनों में से सरसों की अराइवल अच्छी आने की वजह से भाव थोड़े कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में थोड़ी गिरावट रहेगी, क्योंकि वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी अराइवल देखने को मिली है। तो अगर हम पर्टिकुलर सरसों की बात करें या एडिबल ऑयल्स की बात करें या खाद्य तेलों की बात करें तो हमें लगता है कि भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। सरसों के अंदर हमने अच्छी इस बार बंपर क्रॉप आते हुए देखी है, जिसकी वजह से भाव नरम रह सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अभी फिलहाल भावों में थोड़ा नरमी का रुख रहेगा। वैश्विक कारण भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाव नीचे नरम रह सकते हैं और भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं डिमांड कम होने की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो नरमी है वो ज़रूर थोड़ी सी नज़र आ सकती है इसके बाजार में। फिलहाल मंडी खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चने के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं चने के बाजार की। खासतौर से बीते एक महीने के दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है और मई और जून महीने के दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव में जो उठापटक देखने को मिली है उसकी जानकारी आपको दे दें। मई महीने के चौथे सप्ताह के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 4,898 रुपये क्विंटल, जबकि जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान चने के भाव में गिरावट आई और भाव 15 रुपये लुढ़क कर 4,883 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं दूसरे सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान चने के सौदों में 78 रुपये की तेजी जो है वो दर्ज की गई, जिसके बाद आप भाव देख सकते हैं ये रहा 4,961 रुपये क्विंटल। इसी तरह तीसरे सप्ताह के दौरान भी चने के सौदों में 60 रुपये की जो तेजी है वो हमने देखी, जिसके बाद जो भाव है ये रहा करीब 5,021 रुपये क्विंटल। वहीं जून महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की फतेहनगर मंडी की अगर बात की जाए, किस तरीके से देखिए जो भाव का एक ट्रेंड जो हमने यहाँ पर देखा है वो आपको बता देते हैं। खासतौर से एग्मार्क नेट के अनुसार जून महीने के पहले अगर हम बात करते हैं पहले सप्ताह की, तो 1 जून को यहाँ आप देख सकते हैं कि फतेहनगर मंडी है इसमें चने का भाव रहा 4,201 रुपये क्विंटल, जबकि 6 जून को इसके भाव में आप देख सकते हैं करीब 123 रुपये की जो तेजी है वो आई और भाव रहा 4,324 रुपये क्विंटल। वहीं 10 जून की अगर बात की जाए तो यहाँ 66 रुपये चढ़कर ये भाव रहा 4,390 रुपये क्विंटल, जबकि 16 जून की अगर हम बात करते हैं तो चने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 5 रुपये उठकर 4,395 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचा। मई महीने के मुकाबले जून में चने के भाव में नरमी देखने को मिली है। मई महीने के दौरान चने का जो भाव था ये रहा करीब 4,992 रुपये क्विंटल। वहीं जून महीने के दौरान चने के सौदों में 63 रुपये की गिरावट आई और भाव 4,929 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचा। लेकिन आने वाले दिनों में भी क्या यही स्थिति नजर आएगी या इसमें जो बदलाव है वो हम देख पाएंगे? इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हम यहाँ। अनुज जी, क्या स्थिति हम देखेंगे इसके बाजार में आने वाले समय में? देखिए, चने के बाज़ार में देखें तो हमने थोड़ी तेज़ी लौटती हुई देखी है। ऑलरेडी प्राइस एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। जो डिमांड है वो भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर जो अराइवल्स हैं वो थोड़े से कम रहे हैं। इस बार अगर हम देखें तो थोड़ी सी चने की जो फसल थी एकदम गर्मी आने की वजह से थोड़ी कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने भावों में एक अच्छा स्पॉट आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी दालों में और चने में छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है और आगे की जो गतिविधि होगी वो मानसून पर डिपेंड होगी और जो आगे बुआई है वो कैसी होती है उस पर डिपेंड करेगी। और हमारा मानना है कि अच्छा मानसून रहेगा तो बुआई भी बढ़ेगी और आगे जो पैदावार है वो भी बढ़ सकती है। तो छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। लंबी अवधि में डिपेंड करेगा कि कैसी हम अराइवल मंडियों में होती हुई देखते हैं। जी बिल्कुल, तो छोटी अवधि में कहीं ना कहीं जो तेजी है उसकी संभावना, और ऐसे में किसान अगर बाजार का रुख करेंगे तो उनको और ज़्यादा फायदा हो सकेगा। फिलहाल अनुज जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जब इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।